नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीओबी अपडेट में। अगर आप सभी ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत अपना अभ्यर्थी पंजीयन किया हुआ था और आप सभी को इसमें काम करते हुए 1 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आप सभी का स्टाइपेंड यानी कि सैलरी आपके बैंक अकाउंट में नहीं आई है, तो ऐसे में आप क्या काम करेंगे जिससे कि आपकी रुकी हुई सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर कंपनियों को ज्वाइनिंग कर लिया था और उनको काम करते हुए 1 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, ट्रेनिंग देते हुए 1 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे में जो है मुख्यमंत्री जी ने 4 अक्टूबर को ही सभी अभ्यर्थियों के खातों में पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया था रात्रि को 8 बजे, जिन जिन लोगों को काम करते हुए 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था। तो ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों के बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं। तो वो अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं कि हमारा पैसे आखिर हमें अभी तक क्यों नहीं मिला है। तो इसके पीछे का कारण क्या है ये भी जानेंगे, और किस प्रकार से आप सभी को आपका पैसा आपके अकाउंट में मिलेगा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन किए हैं तो आप सभी को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगा। और अगर नहीं ऑन किया है तो ऑन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे, हम जो है अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन को ओपन कर लिए हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने मुझे कमेंट करके कहा है कि मेरा पैसा नहीं आया। कुछ ने कहा है कि मेरा पैसा आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हाँ मेरा पूरा पेमेंट मिल गया, यानी कि इनको जो है 75% जो स्टाइपेंड मिलता है गवर्नमेंट के माध्यम से वो भी मिल गया, प्लस 25% जो कंपनी द्वारा मिलता है वो भी इनको यहाँ पर मिल चुका है। 6 अक्टूबर को इनको ये पेमेंट मिल चुका था। ठीक है, यहाँ नीचे इन्होंने टाइम बताया हुए दिखाऊंगा आपको। सतत यहाँ पर एक भाई ने कमेंट किया कि मेरा चयन मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत मेहगांव 200 केवी उप केंद्र पर हुआ था और मेरी ज्वाइनिंग 1 सितंबर 2023 को हुई थी। मुझे ट्रेनिंग करते हुए 1 माह पूर्ण हो चुका है। मेरा आधार बैंक से लिंक है और डीबीटी भी सक्रिय है। मुझे अब तक मेरी सैलरी प्राप्त नहीं हुई है। कृपया बताने का कष्ट करें कि मुझे मेरी सैलरी कब तक प्राप्त होगी। तो देखिए, आज 9 तारीख है और 4 तारीख को सभी की पैसे को ट्रांसफ़र किया गया था। ऐसे में आप सभी का पैसे आज तक आ जाना चाहिए। अगर आज नहीं है तो कल यानी 10 तारीख तक तो आ ही जाना चाहिए। और अगर 10 तारीख तक पैसे आपके अकाउंट में नहीं आते हैं तो ऐसे में फिर जो आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर जो अटेंडेंस लगाने वाला व्यक्ति है उसने आपकी अटेंडेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की हुई होगी, जिससे चलते हुए आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में आप लोग जो है उनसे इसके बारे में ज़रूर बताएं कि हमारा पेमेंट अभी तक नहीं है, 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उनको ये भी बताएं कि क्या आप मेरा अटेंडेंस पूरी तरह से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, इसको भी आप ज़रूर चेक करें। ये आपका पूरा हक है। अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका अटेंडेंस लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसके बारे में। ठीक है, कई संस्थाएं ऐसी हैं, बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जहां पर लोग अटेंडेंस लगाने में लापरवाही कर देते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अटेंडेंस लगाया हो लेकिन आपका अटेंडेंस शीट आगे सबमिट नहीं किया हो, जिससे चलते आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति ने जो है बोला है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लिखा है नहीं आया यार, झूठ है सब। ठीक है, लेकिन दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका पैसा नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि ये झूठ है। ठीक है, और लोगों का पैसा आ चुका है। अगर आप काम कर रहे हैं, 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, आपका पैसा नहीं आया है, तो ऐसे में आप इसको गौर कीजिए और थोड़ा सा इसको गंभीरता से लेते हुए अटेंडेंस पर ध्यान दीजिए। और जो वहाँ के एचआर हैं उनसे पूछिए कि आप हमारा अटेंडेंस सबमिट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, अटेंडेंस पूरी तरह से लग रही है नहीं लग रही है, इसको आपको देखना चाहिए। नहीं तो आप इसे काम करते रह जाओगे, आपको पैसे भी नहीं मिलेगा। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक भाई ने कमेंट किया कि 181 पर कंप्लेन कर दूंगा। अब तो हाँ, आप ज़रूर जो है 181 पर कंप्लेन करें, जिससे कि आपका जो रुका हुआ पैसा आपके अकाउंट में जल्द से जल्द क्रेडिट किया जाए। नहीं तो ये जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अटेंडेंस प्रॉपर तरीके से नहीं लगा रहे हैं, अटेंडेंस लगाए भी होंगे तो सबमिट नहीं किए हैं, जिससे चलते आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो इस भाई ने भी लिखा है कि 10 तक आ सकती है शायद। हाँ, आप लोग 10 तारीख तक इंतज़ार कर सकते हैं, यानी कि कल दिन तक आप रात्रि 12 बजे तक इंतज़ार कर लीजिए। अगर कल तक आ जाता है पैसे तो ठीक है, अन्यथा आप 11 तारीख से एक्शन लेना चालू कीजिए, अन्यथा आपका पैसा डूब जाएगा। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक भाई ने और कमेंट किया कि मेरी ज्वाइनिंग 7-8 को हुई और मेरा भी 1 महीने कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इनका एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आया है। तो आपको भी जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और
बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कि यहाँ पे मान के चलो सैलरी नहीं है। इनका देखो, इन्होंने कहा था ना मेरा सैलरी जो है 6 अक्टूबर को आ गया है, ठीक है। इनका 6 अक्टूबर को सैलरी यहाँ पर आ चुका था। कुछ लोगों का 5 अक्टूबर को आ गया था, कुछ लोगों का 4 अक्टूबर को ही आ गया था। वो बैंक पे निर्भर करता है। और जो वहाँ के एचआर होते हैं जो आपके अटेंडेंस लगा रहे हैं, वो भी जो है इस पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर होता है कि वो अटेंडेंस प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं, आपके अटेंडेंस सीट को वहाँ पे जाके जमा कर रहे हैं नहीं जमा कर रहे हैं। क्योंकि जब तक अटेंडेंस सीट आपकी जमा नहीं की जाएगी तब तक आपका पैसा आपके खाते में नहीं आ पाएगा। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आप में से काफ़ी सारी ऐसे बच्चे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, लगभग यहाँ पे जो है कुल जो ज्वाइनिंग हुई है वो 14,251 हुए, जिसमें से लगभग 10,000 ऐसे बच्चे होंगे जिनको काम करते हुए 1 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और 10,000 बच्चों में से मात्र जो है यहाँ पर मुझे लगता है 2,000 बच्चों का ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में आया है। बाकी के जो 8,000 बच्चे जो काम कर रहे थे उनका पैसा उनके अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। उसके पीछे का मेन कारण यही है, अटेंडेंस सीट को लेकर, ठीक है। या तो उनकी अटेंडेंस सही नहीं लगी होगी, या अटेंडेंस लगाई है तो अटेंडेंस सीट को जमा नहीं किया गया है, जिसके चलते ये समस्याएं उनको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप 10 तारीख तक वेट करो, उसके बाद आप सीधा जो है यहाँ पे जो कंप्लेंट नंबर दिए गया है, हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप कॉल कीजिए, यहाँ पे मेल कीजिए, 181 पे कॉल कीजिए और उसकी शिकायत दर्ज कीजिए ताकि आपका पैसा आपको मिल सके। अगर आप शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे तो ऐसे में आप काम करते रह जाओगे, आपको पैसे मिलने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि अभी जो है कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। वो सिर्फ आपको 2500 रुपये ही दे रहे होंगे, 2500 या 2,000, बाकी आपको 75% गवर्नमेंट के माध्यम से मिल रहा है। तो ऐसे में कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा है, उनको जो है 2,000 रुपये में आप काम करने वाले व्यक्ति मिल गए हैं और आपसे पूरा काम कराया जाएगा। और दे रहे हैं सिर्फ 2,000 रुपये, बाकी तो गवर्नमेंट दे रही है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जिन लोगों का एप्लीकेशन पेंडिंग है उनके लिए दोस्तों अभी कोई भी यहाँ पर उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाशित पद इतने हैं, लेकिन पता नहीं ये लोग सो रहे हैं क्या कर रहे हैं। लोगों का, बच्चों का यहाँ पर आवेदन जो है वो स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे कोई भी यहाँ पे जो है स्वीकृति नहीं हो रही है, ना ही अनुबंध जनरेट हो रहा है। पता नहीं जिससे कि रोक लग गया हो इस पर। ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क कर रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही अप्रूवल स्टार्ट होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूँगा। और जिन लोगों का पैसा आ चुका है कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिए। प्लस 10 तारीख तक इंतज़ार कीजिए। 10 तारीख के बाद जैसा मैंने आपको कहा है जिस पे आप ज़रूर एक्शन लें ताकि आपका पैसा आपको मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चले मिलते हैं आपको एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।